कल जस्टिस मज़ाहिर नकवी का इस्तीफा सामने आया, वो भी सरप्राइजिंग था क्योंकि वो डट के खड़े हुए थे। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, उन्होंने ये पोजीशन ली कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई है बदनीयती पे मबनी है। फिर उन्होंने जो है कल अटॉर्नी जनरल पे भी अदम एतमाद का इजहार किया। उन्होंने शो कॉज नोटिस को जो जवाब दिया, सारे इल्जामात को मुस्तरद किया। उन्होंने उनके फैमिली मेंबर्स इस वक्त भी उनका दिफा कर रहे हैं ट्विटर पर और आके बड़े एग्रेसिव पोजीशन ले रहे हैं। तो क्या वजह बनी थी कि उन्होंने रेफरेंस का सामना करने के बजाय इस्तीफा दे दिया? अब तासुर तो इससे यही गया है ना कि वो मैदान छोड़ के भाग गए, क्योंकि हम मिसालें यहाँ पे देते हैं। काजी फाइज ईसा साहब ने इस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ थी, हुकूमत खिलाफ थी उनके, फिर भी उन्होंने सामना किया, सुरखरू हुए। उनके ब्रदर जजेस भी उनके खिलाफ थे, उस वक्त आपने देखा एक स्प्लिट डिसीजन आया था, लेकिन फिर भी इन दी एंड वो कामयाब हुए। तो क्यों मज़ाहिर नकवी साहब ने रेफरेंस का सामना नहीं किया? ये सवाल जो है इसका जवाब मेरी नजर में तो यही है कि शायद वो रेफरेंस का सामना नहीं करना चाह रहे थे। आज जो जस्टिस इजाजुल एहसन का इस्तीफा है, ये मेरे ख्याल से ज्यादा सरप्राइजिंग है, क्योंकि उनके हवाले से अब तक तो कोई रेफरेंस नहीं था। हाँ, ये अब सुनने में आ रहा है कि शायद कोई प्रिपेयर हो रहा था रेफरेंस, इससे पहले उन्होंने सोचा कि मैं इस्तीफा दे दूं। तो ये मेरी नॉलेज में तो ऐसी बात कुछ है नहीं। लेकिन या तो ये वजह हो सकती है कि कोई ऐसी चीजें सामने आ रही हो जिसका वो सामना नहीं करना चाहते थे, वो लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे, या उनके पास उसका दिफा नहीं था। या ये भी मुमकिन है कि जो एक सपोर्ट सिस्टम था पूरा पिछले 5-6 साल में, जो कहा जाता है कि एक हम ख्याल जजेस थे और उन्होंने बहुत सारे सियासी फैसलों में एक साथ फैसले दिए, जिसमें जस्टिस बंदयाल भी चीफ जस्टिस रहे, फिर जो है वो साकिब निसार चीफ जस्टिस थे उस दौरान में। तो शायद वो सपोर्ट सिस्टम और उस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट थी, क्या वो अब नहीं है, उस वजह से वो छोड़ के जा रहे हैं? ये तो मेरे ख्याल से इजाजुल एहसन साहब ही बेहतर बता सकेंगे। लेकिन अलीना, इलेक्शन से पहले आप ये तो एक्सपेक्ट करते हैं कि सियासी विकटें गिरेंगी, लेकिन 2 जजेस का रिजाइन कर देना, और वो जजेस जिनके हवाले से ख्याल किया जा रहा है, बल्कि ख्याल क्या किया जा रहा है, अगर आप फैसले देखें तो मेजॉरिटी जो उनके फैसले थे सियासी जो केसेस में, वो नवाज शरीफ के खिलाफ गए हैं और इमरान खान साहब के हक में गए हैं। तो उन जजेस का इस्तीफा दे देना इलेक्शन से पहले, ये एक सवाल तो वाकई बनता है कि ऐसी क्या मजबूरियां थी। जब आपने देखा कि अभी जो भट्टी साहब भी बता रहे थे कि इनके खिलाफ मुहिम भी चलाई गई, मरीम नवाज साहबा ने अपने जलसे में इनका जिक्र किया, तो देखिए जज ऑब्वियसली आपको पता है शुड बी स्ट्रांग इनफ। इस तरह की कोई मुहिम जब चलती है और सोशल मीडिया पे हमारे यहाँ जजेस के खिलाफ चलती है, उनके हक में भी चलती है अक्सर। अगर एक तरफ से उन पर तनकीद हो रही थी तो दूसरी तरफ से उनको सराहा जा रहा था। अगर PMLN वाले उन पर तनकीद कर रहे थे तो PTI वाले उनको अप्रिशिएट कर रहे थे। तो क्या वजह है कि वो उन्होंने उस मुहिम का सामना नहीं किया और वो चले गए? तो बजाय तो ऐसा लगता है कोई ना कोई ऐसी कमजोरी थी जिसकी वजह से वे गए। और ये जो सवाल है कि कौन से जजेस हैं, आज वाले जजेस ठीक है या वो जजेस ठीक थे जिन्होंने 2017-18 में जो है फैसले दिए, इस पे मेरे ख्याल से भट्टी साहब की एक राय होगी, दूसरों की दूसरी राय होगी। मेरे ख्याल से वो जजेस ठीक हैं और वो जजेस खड़े रहेंगे जो अपनी मर्जी से फैसले करते हैं, अपने ईमान के मुताबिक फैसले करते हैं, अपनी समझबूझ के मुताबिक फैसले करते हैं। अगर वो किसी के डिक्टेशन पे फैसले करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा कि वो खड़े रहें अपनी पोजीशन पे उस वक्त जब वो सपोर्ट सिस्टम उनके पास से खींच लिया जाएगा। तो कोई भी आप फैसला दे रहे हैं, जजेस हो सकता है, हम हर कोई तो इत्तेफाक नहीं कर सकता। हर फैसले में 2 पार्टीज होती हैं, एक के हक में जाता है, एक के खिलाफ जाता है फैसला। तो बहुत सारे लोग उनके जजेस के फैसले से खिलाफ करेंगे, लेकिन अगर वो जज मेरिट पर कानून के मुताबिक अपनी समझबूझ के मुताबिक फैसले दे रहा है, मेरी नजर में वो जजेस डट के खड़े रहेंगे। अगर आप किसी कहने पे फैसले दे रहे हैं तो एक वक्त आएगा जब वो सपोर्ट सिस्टम नहीं रहेगा और आपके लिए अपनी जगह पे टिकना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी नजर में तो ये इसी तरह की सिचुएशन है। हाँ, एक सवाल अलीना, एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या, और ये पहले भी हम कर रहे थे कि जस्टिस फाइज ईसा के आने के बाद क्या अदालती तकसीम बढ़ेगी या कम होगी, और ये सवाल अब भी अपनी जगह बरकरार है। क्या जो जजेस छोड़ के जा रहे हैं उसके बाद क्या फिर जो जजेस रह जाएंगे वो हम ख्याल होंगे, उससे यूनिटी बढ़ेगी सुप्रीम कोर्ट में, और क्या वो बेहतर होगा, या जो तकसीम का मामला है वो 2 जजेस की रेजिग्नेशन के बाद मजीद बढ़ेगा? मेरे ख्याल से इसका जवाब अभी तक तो नहीं है, आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ये क्या ऊंट किस कदर बैठेगा।